हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली क्लास में पढ़ाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी सीरीज की ये क्लास 2 रहेगी साइंस की, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आई होप आपको पिछली सारी प्रॉपर्टीज जो आपने वो रिवाइज की होंगे, इसके अंदर क्या क्या था, लिटमस वाला था, इंडिकेटर्स था, मैंने आपको पढ़ाया था, इंडिकेटर के टाइप पढ़ाए थे, एसिड बेस की कुछ एक प्रॉपर्टी थी, डाइल्यूशन का मेथड था, ये सब चीजें आपको याद होंगी, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेस किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हम आज की क्लास में यही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी दोस्तों, वो क्या रहेगी, एसिड प्लस मेटल। जब एक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों, वो बनाता है मेटल सोल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सोल्ट प्लस H2 गैस, क्या होगी उसके अंदर से, लिबरेट होगी। इसका हम कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो बताओ आप, एसिड का एग्जांपल बताओ। मैंने कितने सारे एसिड आपको बताए थे। जैसे एसिड का एग्जांपल है, हम यहाँ पे ले रहे हैं HCl, जिसको क्या भी बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, पता है ना आप सबको ये चीज। हम लेंगे अब एक मेटल Na क्या है, सोडियम मेटल, पता है ना आपको। अब क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट, यानी बाहर निकल जाएगी। क्लियर है। NaCl क्या होता है, एक सोल्ट होता है, जिसको क्या भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या भी है, टेबल सोल्ट, जो हम घर पे यूज करते हैं। क्लियर है आपको ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, अब इसकी एक और क्या रहेगी भाई, मेन क्वेश्चन जो इसका रहेगा वो ये रहेगा कि जो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती है, मैम अब हमें कैसे पता चलेगा किसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में आया होगा। ये क्या है भाई, प्रीवियस ईयर में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है। कौन सा, पॉप साउंड टेस्ट। अब ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसके अंदर हम डालेंगे ये सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही अब यहाँ पे हम एक लेंगे कैंडल, ये जला रखे, थोड़ी ड्राइंग खराब हो गई, एडजस्ट कर लेना अपना। ठीक है, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर। जैसे ये बाहर निकल रही है, हम कैंडल को इसके पास लेके आएंगे तो वो एक पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी। मतलब एक पटाखे जैसी आवाज उसके अंदर से आएगी और वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। समझ आ गया। उससे हमें क्या पता चलेगा कि हाँ, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका एक और एग्जांपल भी देख सकते हो आप। चलो बताओ, कोई भी किसी भी उसका नाम बता दो मेरे को, एक एसिड का, किसी भी एसिड का नाम बता दो। जैसे हो गया हमारा H2SO4 ले लो, चलो, प्लस कोई भी एक मेटल Zn ले लिया हमने। H2SO4 को क्या भी बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम क्या भी है, किंग ऑफ एसिड, सबसे ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है ये। ठीक है, Zn क्या होता है, जिंक। जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट। ठीक है, और मेन हमने एक और चीज पढ़ी इस प्रॉपर्टी के अंदर, वो क्या पढ़ी है हमने, कि हम जब भी हाइड्रोजन गैस जहां से निकल रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर से, उसके पास जब एक कैंडल लेके जाएंगे, जलती हुई कैंडल, तो वो एकदम से बुझ जाएगी और पटाखे जैसी आवाज आएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉप साउंड टेस्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अंदर एक क्या होता है, जो कॉपर मेटल है, ये एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, कॉपर मेटल कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ। समझ आ गया, कॉपर मेटल कभी भी HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी सब के साथ करता है, H2SO4 के साथ करता है, सोल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, लेकिन सिर्फ किसके साथ नहीं करता, HCl के साथ। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, किसकी, एसिड की। तो देखिए ये रहेगी हमारी एसिड की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके दो पार्ट हैं। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट इसका क्या रहेगा, जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके अंदर क्या बनेगा। तो क्या बनेगा भाई, जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, वेरी गुड, उसके अंदर बनेगा सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर।
क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एसिड ले लिया हमने HCl, मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले लिया हमने Na2CO3। ठीक है, अब क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। कौन सा बनेगा? NaCl प्लस में एज इट इज क्या निकलेगी? CO2 गैस प्लस वाटर। क्लियर है? जब कोई मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा भाई, तो क्या बनेगा? सोल्ट, CO2 और वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने रिएक्ट करवाया Na2CO3 के साथ, तो क्या बना? NaCl टेबल सोल्ट। ठीक है, और CO2 गैस प्लस H2O यानी वाटर। समझ आ गया? अब इसका बी पार्ट देखो। जब कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा? तो भी प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा, जिसके अंदर सोल्ट, CO2 और H2O हमारा बनेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एसिड फिर से हम ले लेते हैं यहाँ पे HCl, और इसमें क्या लेंगे हम? NaHCO3। क्या बनेगा? सोल्ट। NaCl प्लस CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी प्लस H2O। यहां तक समझ आ गया? कुछ भी इसके अंदर डिफरेंट नहीं है भाई, प्रोडक्ट बिल्कुल क्या बन रहा है? सेम। तो इसमें डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर जो थोड़ा सोल्ट होता है उसकी अमाउंट क्या रहती है? ज्यादा। इसके अंदर क्या रहती है? कम। अब ये कहोगे मैम ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? चलो बैलेंस कर देते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? Na। सोडियम यहाँ पे कितने? 2। यहाँ पे कितने? 1। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से करा रही हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2। अब सोडियम भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, यहाँ पे Cl 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगी? 2। अब यहाँ पे Cl क्या हो गए? 2। ठीक है, अब देखो भाई कि कार्बन के कितने हैं? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी बैलेंस है। अब देखेंगे हम हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये भी बैलेंस है। बची क्या? ऑक्सीजन। कितनी है ऑक्सीजन? यहाँ पे 3, वहां पे कितनी है? 2 और 1 3, यानी ये इक्वेशन अब क्या हो गई है? बैलेंस। तो इसके अंदर सिर्फ क्या रहेगी? जो सोल्ट की अमाउंट है वो क्या रहेगी? ज्यादा। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, समझ आ गया? अब एक क्या है, यहाँ पे जो CO2 गैस है वो जो इवोल्व हो रही है, तो हम एक CO2 के लिए टेस्ट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लाइम वाटर टेस्ट। चलो मैं वो भी आपको बता देती हूँ वो क्या होता है। इसमें देखो क्या रहेगा, जो CO2 के लिए एक टेस्ट होता है उसको क्या भी बोला जाता है? लाइम वाटर टेस्ट। अब आप मेरे को बताओ लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। अब इसने क्या बोला? इसके अंदर से हम क्या पास करेंगे? इसके अंदर से हम पास करेंगे CO2, तो क्या बन जाएगा? आपने ये भी पढ़ा होगा, क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। अब मैम ये मतलब हमें समझ कैसे आया? बेटा जो ये होता है ये कैसा होता है? कलरलेस। और जो ये होता है वो कैसा होता है? मिल्की इन कलर। मतलब जैसे ही हमें कैसे पता चलेगा CO2 है? जैसे ही हम इसके अंदर से क्या पास करेंगे? CO2 पास करेंगे। किसके अंदर से? स्लेक लाइम के अंदर से। तो क्या होएगा? मतलब लाइम वाटर के अंदर से जैसे ही हम CO2 पास करेंगे, CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैसा होएगा? मिल्की इन कलर। ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। प्लस में H2O। एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस, इसके अंदर क्या आया हुआ था कि अगर मान लो ये मिल्की एंड कलर है, कौन? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर से हम अगर एक्सेस में CO2 पास कर देंगे तो क्या बनेगा और उसका कलर कैसा होएगा? तो क्या बनेगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। समझ आ गया? ये बनेगा। इसमें क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे कैसे कलर का था? मिल्की। और ये कैसा हो जाएगा वापस से? कलरलेस। समझ आ गया? देखो सबसे पहले हमने क्या लिया? लाइम वाटर। इसको क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। इसके अंदर से हमने क्या पास की है? इसके अंदर से हमने पास की है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा क्या बना है? CaCO3, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कलर में कैसा होता है? हमारा मिल्की इन कलर। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकला है? H2O। अब इसने बोला पहले ये कलरलेस था, जैसे ही हम इसमें से CO2 पास कराएंगे कैसा हो जाएगा? मिल्की कलर का हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया कि अगर हम इसमें एक्सेस में CO2 पास करा देंगे तो क्या होगा?
तो क्या होगा दोस्तों, जब इसमें हम एक्सेस में CO2 पास कराएंगे तो ये कैसा हो जाएगा वापस से, कलरलेस। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी। अब जो ये रहेगी वो रहेगी हमारी एसिड की लास्ट प्रॉपर्टी। ये क्या रहेगी, देखो भाई, ये रहेगी जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ ट्रीट कराओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CuO प्लस एसिड ले लेते हैं HCl, क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O। समझ आ गया, ये क्या है भाई, सोल्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन आता है, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि जो ये मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, नेचर मींस एसिडिक है या बेसिक है। तो इसका नेचर कैसा रहेगा, बेसिक। तभी तो ये न्यूट्रलाइज कर रहा है किसको, एसिड को, और क्या बना रहा है, सोल्ट प्लस वाटर। तो ये थी हमारी किसकी, एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, आपको ये समझ आ गई होंगी। चलो बढ़ते हैं हमारी बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो चलिए एसिड की प्रॉपर्टीज हमारी हो गई, अब हम पढ़ते हैं बेस की प्रॉपर्टीज। बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, केमिकल देखते हैं हम। जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोल्ट प्लस H2O। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बेस, बेस जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल ले लेते हैं Zn, क्या बनेगा, आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है ना केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो बताओ क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2O। सॉरी, H2 गैस रिलीज होगी बेटा, यहाँ पे ये गलत लिख दिया, यहाँ पे H2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे दोस्तों तो सोल्ट और H2 गैस क्या होगी, लिबरेट। इसमें बस एक थोड़ा सा सस्पेंस है, इसमें क्या होता है, सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कुछ एक ही ऐसे मेटल हैं जो क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। बस आपको एक यही इंपॉर्टेंट बात याद करनी है, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। दूसरा उसमें प्रोडक्ट पूछ लेंगे, फिर वही हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड टेस्ट वाला आ जाएगा, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना बेस मेटल के साथ मिलके क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। और जितने हैं भाई सारे मेटल नहीं करते किसके साथ रिएक्ट, बेस के साथ, सिर्फ कुछ एक गिने चुने मेटल ही क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। चलो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अब इसकी क्या होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, एसिड को जब बेस के साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ये तो आपको आती है ऑलरेडी, है ना, सोल्ट फॉर्मेशन हमने पढ़ी तो थी कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोल्ट और वाटर, और क्या रिलीज होगी इसके अंदर से, हीट। इसका दूसरा नाम क्या भी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पे बच्चों हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या भी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया, एक्सोथर्मिक मैंने बताया था ना क्या होता है, जिसके अंदर से क्या रिलीज होए, हमारी हीट, उसको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक। और कोई रिएक्शन करवाने के लिए अगर उसको हीट देनी पड़े तो उसको क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे को पता है आपको ये तो आता ही होगा। जैसे बेस हो गया NaOH, HCl हमने यहाँ पे एसिड ले लिया, NaOH क्या बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएगा, सोल्ट, कौन सा, NaCl प्लस वाटर प्लस हीट, क्या हो जाएगी इसके अंदर से, रिलीज। समझ आ गया यहाँ पे क्या बोला है मैंने, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोल्ट, वाटर और हीट क्या होगी, रिलीज। हीट रिलीज होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और बेस और एसिड मिलके सोल्ट बना रहे हैं, मतलब आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बेस की एक और प्रॉपर्टी बचती है, वो और पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो बेस होता है ना वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता है। समझ आ गया, तो सिर्फ अब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, वो लास्ट प्रॉपर्टी और आपकी बचती है। चलो वो और पढ़ लेते हैं हम एक बार। तो जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, तो हमें क्या देगा, वही सोल्ट और H2O।
समझ आ गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO2। बेस ले लेते हैं, जैसे कौन सा बेस ले आप बताओ, चलो आपकी चॉइस का ले लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा क्या, CaCO3 प्लस H2O। समझ आ गया। मतलब जब भी कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट और वाटर। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी एसिड में भी थी। जब एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो वो भी क्या बना रहा था हमारा, सोल्ट और वाटर। उसमें भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि उसका नेचर कैसा होता है, किसका, मेटेलिक ऑक्साइड का। उसका नेचर कैसा था, बेसिक। और इसका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स, इसका नेचर होता है एसिडिक। तभी तो ये इसको न्यूट्रलाइज करता है और क्या बनता है, सोल्ट और वाटर। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे, बोल देंगे जैसे कि अब मान लो जब कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसको हम लिटमस पेपर के साथ ट्रीट करेंगे तो वो कैसा कलर चेंज करेगा, वो एसिडिक है तो कैसा करेगा बताओ, ब्लू टू रेड। और अगर वो मेटेलिक ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड, तो वो कैसा करेगा, रेड टू ब्लू। क्यों, क्योंकि वो क्या है, बेसिक। और ये क्या था, एसिडिक। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। और मैंने जैसे अभी बताया था कि जो मेटल होता है, सॉरी, जो हमारा बेस होता है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। समझ आ गया। आज मैंने आपको क्या कराई है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एसिड की भी कराई है और हमने बेस की भी पढ़ी है। अब हमारा क्या बच गया, अब ये प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ एक पढ़ी थी, कुछ एक हमने आज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इंडिकेटर भी पढ़ लिया हमने। अब हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर क्या करेंगे, पीएच स्केल और एवरीडे लाइफ में हम एसिड का कैसे यूज करते हैं, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं, किस चीज के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। और जो कल मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर हम, जो आज हमारी ये वाली क्लास है और जो हमारी पिछले वाली क्लास थी डे 1 वाली, उन दोनों के हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। और जो भी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन है कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं, वो वाले करेंगे। देखो, अगर तुम अभी से प्रिपेयर करना शुरू करोगे सही तरीके से, तभी तुम्हारा सीटेट क्वालिफाई होगा। नहीं, आपको भी पता है बच्चे 2-2 3-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, सीटेट फिर भी क्वालिफाई नहीं होता। अभी भी 15 लाख कुछ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, कितनों का क्लियर हुआ, सिर्फ 1.5 लाख बच्चों का, सिर्फ एक क्या, सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका सीटेट साइंस पेपर 2 क्लियर कराऊं, तो प्लीज इस चैनल के साथ जुड़िए और जितनी भी मेरे साइंस की और मैथ्स की आपकी जो वीडियो आती है वो देखिए। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कुछ एक बच्चे होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनका मैथ्स बहुत वीक होता है, तो उनके लिए भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सर वहां पे क्या करवा रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक करा रहे हैं। ये तो है नहीं सीधा आए उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी हो यहाँ पे, या ट्रायंगल पढ़ाना शुरू कर दिया हो, है ना, ऐसे ही। और कुछ जो मैथ बैकग्राउंड से होते हैं उनकी साइंस थोड़ी वीक होती है। तो मैं भी यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज कवर करा रही हूँ आपकी एनसीईआरटी सीरीज का, जैसे आज भी मैंने आपको ये टॉपिक वाइज कराया है ना। तो ये क्या होगा भाई, जैसे आप अभी मेरे साथ जुड़ोगे तो जुलाई 2025 का जो आपका पेपर है ना, उसकी मैं गारंटी लेती हूँ आपकी कि हाँ, साइंस में आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए। मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ, पेडागोजी और कंटेंट आपको सिर्फ मेरे चैनल पे यहाँ मिलेगा, ठीक है, मैथ्स का भी और साइंस का भी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और अब की बारी हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, चाहिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, ठीक है। और मेरे को जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट तो करते ही नहीं हो। और जितने भी आपके डाउट्स हैं प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।